morning to all of you. Welcome to YouTube channel of Gyanodaya classes. Today we will discuss about the next topic, method to represent concentration of solution. Students, आज जो हम लोग बात करेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या होगा, उसका टाइप्स क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ पढ़ाई की आप लोगों को, उसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझे थे, जिसमें कि व्हाट इज सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, जिसमें कि लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस और गैसेस सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में भी हमने बात किया था, और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो उस केस में भी हम लोगों ने इसके फैक्टर पे डिस्कस किया था। और उसके बाद आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं इसको। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे जो कंसंट्रेशन यूनिट है, मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, परसेंट बाय मास। इसको मास परसेंट भी पढ़ते हैं, कभी कभी किसी बुक में वेट परसेंट भी बोला जाता। तो आप यहाँ पे परसेंट बाय मास या परसेंटेज W बाय W। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो W बाय W है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा 100 में डिफाइन किया जाता है। तो उस केस में सपोज कीजिए कि यहाँ पे x% बाय मास है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि x% बाय मास मींस व्हाट, मींस कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो उस केस में परसेंट वेट, परसेंट बाय मास या परसेंट W बाय W इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में जो यहाँ पे हम लोग ये जो परसेंट बाय मास है, इस परसेंट बाय मास को अगर डिफाइन करते हैं तो इसमें ये बोला जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solution is known as concentration in percent by mass. Just for question number 1, the 250 gram of solution contains 100 gram of glucose. Find the concentration in percent by weight या percent by mass. Now the next second question, in 250 gram of water 50 gram of ammonia is dissolved. Find concentration in percent by mass. Next question, in 100 ml of water, ammonia is dissolved to obtain 30% by mass aqueous solution of ammonia. Find out the amount of ammonia is required. Means स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो हम लोग परसेंट बाय मास को पढ़ रहे हैं, इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये जो है ये प्रॉब्लम का एक पार्ट है, इसको हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन हमारे बीच आएगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस जो फंडामेंटल फैक्टर है इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परसेंट बाय वेट या परसेंट बाय मास का मीनिंग हुआ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो उस केस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मास ऑफ, यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ
solution contains 100 gram of glucose, find concentration in percent by mass। मीन्स के स्टूडेंट आप ये ध्यान देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है। अगर इस चीज को आपने अगर क्लियर कर लिया तो फिर क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो उस केस में जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट वो होता है जिसका लेस अमाउंट या लेस क्वांटिटी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता, जबकि सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट मोर या एक्सेस अमाउंट होता सॉल्यूशन में, उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है वो गिवन है कितना, तो ये 100 ग्राम, उसमें हमें सॉल्यूट का कितना जो परसेंट बाय मास है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मींस कि ग्लूकोज का अमाउंट कम है और जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट ज्यादा है। दैट मींस कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसके इसमें परसेंट बाय मास करेंगे। जरा सॉल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 1। Once again, write down formula percent by mass। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सॉल्यूशन का मास 250 है, जबकि ग्लूकोज जो सॉल्यूट है इसका मास 100 है। तो इस केस में 100 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 100, इस केस में एक जीरो से एक जीरो, 25 4 जा 100 और 4 मल्टीप्लाई 10 मीन्स ये 40% बाय वेट, ये हमारा आंसर हुआ। नाउ द नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन 200 ग्राम ऑफ वाटर 50 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व, फाइंड कंसंट्रेशन इन परसेंट बाय मास। तो इस केस में भी हमें देखना पड़ेगा कि परसेंट बाय मास जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो परसेंट बाय मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ देखना है स्टूडेंट कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 50 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये 50 ग्राम अमोनिया है और यहाँ पे 200 ग्राम वाटर, मींस कि दोनों को प्लस कर लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा जो 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 100, ये 50 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 20 से 50 को 2 टाइम्स, मींस कि ये 20% बाय वेट, 20% बाय वेट जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बारे में जरा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे आपको फर्स्ट टाइम जब समझना होगा तो ये छोटे छोटे एग्जांपल को करके आपको इसे समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसको जरा सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए जरा now the next solution number 3। in question in 100 ml of water ammonia is dissolved to obtain 30% by mass aqueous solution of ammonia, find out amount of ammonia is required। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा
कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने के लिए एक से दो बार अच्छे से पढ़िए उसको, और व्हाट हैव टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले इसे आप डिटरमाइन करें। मींस कि गिवन दैट, जो गिवन दैट है वो आप देख लो, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, इसमें निकालना क्या है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर, ml जो है वो एक यूनिट होता है जो वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो उस केस में 105 ml वाटर है जिसमें अमोनिया डिसॉल्व कराया गया है, जो 30% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है। तो उस केस में फाइंड आउट अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जिसे निकालना होता है उसे कुछ मानना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे लेट W इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, therefore percent W by W, percent by mass equals to mass of solute divided by mass of solution multiply 100। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो 30% बाई मास दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे 30% 30 by 100 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, जिसे W रखेंगे डिवाइडेड बाय W प्लस 105। अब यहाँ पे हम लोग जरा इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, इसमें 3/10 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 100W इक्वल्स टू 3W प्लस 315, और यहाँ से वन साइड लाएंगे इसको, तो इस केस में 10W माइनस 3W ये 7W होगा इक्वल्स टू 315, और देयरफॉर यहाँ से W इक्वल्स टू 315 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 7 4 जा 28 और 3 और 5 मीन्स कि 7 5 जा 35 45 ग्राम ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस केस में जो क्वेश्चन है उसको आपको पहले समझना होगा, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि ये जो 105 ml वाटर है, इस 105 ml वाटर को जस्ट हम लोग इसका मास कंसीडर किए हैं, मींस कि आप जानते हैं कि ये जो डेंसिटी होता है इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उस केस में वाटर के केस में जो हमारा डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 1 रखें तो ये इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मींस कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू यहाँ पे 105 ml और ये इक्वल्स टू 105 ग्राम। तो इस केस में हम लोग जो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग लगा करके यहाँ पे जस्ट समझेंगे कि अगर वो वाटर का केस है तो उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता, और उस केस में यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, अगर वो वॉल्यूम है तो ml में होगा, मास है तो वो ग्राम में होगा। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके उसको पुट करते और जो फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ पढ़ते या वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो आइए जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है इस पर 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो 2 क्वेश्चन को समझने से पहले जरा कॉन्सेप्ट के बारे में देखें कि यहाँ पे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या इसी को हम लोग परसेंट बाय स्ट्रेंथ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग लेते हैं कि x% वेट बाय वॉल्यूम, तो x% वेट बाय वॉल्यूम मींस व्हाट,
मीन्स कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml रखेंगे और जो सॉल्यूट होगा उसका हम लोग वेट इन ग्राम रखेंगे और इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हम लोग परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ और उसमें फिर मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब यही हुआ x% वेट बाय वॉल्यूम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन के रूप में कि इन 2 dm cube of solution 200 gram of salt is dissolved, find out the percentage of weight by volume। तो उस केस में इसे जरा हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे x% वेट बाय वॉल्यूम, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू mass of solute in gram divided by volume of solution in ml multiply 100। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 2 dm क्यूब है, यहाँ 1 dm क्यूब मीन्स 1 लीटर और ये इक्वल्स टू 1000 ml। तो यहाँ पे 1 dm क्यूब का मीनिंग हुआ 1 लीटर है और 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। तो इस केस में जो परसेंटेज W/V हमें निकालना है उस केस में यहाँ पे 200 ग्राम जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो है 200 डिवाइडेड बाय 2 dm क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसे कैंसिल आउट करना है तो 20 से 20, 10 से 10 और यहाँ पे 2 से इसको 10 कर लेंगे, मीन्स कि ये जो आया वो 10% वेट अपॉन वॉल्यूम हुआ। तो यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 500 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, solid residue of 40 gram is obtained, find out the concentration in percent mass by volume। तो उस केस में हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, जरा इसे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय volume of solution in ml multiply 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये एक तरह का हमें फॉर्मूला हो गया जिसे याद करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दिया हुआ है और जो सॉलिड रेसिड्यू है उसका 40 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है। तो उस केस में फाइंड आउट कंसंट्रेशन इन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मींस कि यहाँ पे जो 40 ग्राम है ये 40 ग्राम क्या है, सॉलिड रेसिड्यू है, मींस कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही अमाउंट ऑफ रेसिड्यू होगा। तो उस केस में इसका ये 40 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे 500 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से 20 और ये 5 से 8 जा, मींस कि ये 8% वेट बाय वॉल्यूम। यानी यहाँ पे जो हमें चाहिए था सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 40 ग्राम इज ऑब्टेन्ड, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन इन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो हमें आएगा वो 8% वेट बाय वॉल्यूम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मास परसेंट को पढ़ा, वॉल्यूम परसेंट को पढ़ा, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसके बारे में देखते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम लोग
यूनिट देख रहे हैं उसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज V बाय P मींस कि यहाँ पे जो दो भी आपको दिखाया जा रहा है, इसमें स्मॉल भी और एक कैपिटल भी। स्मॉल भी जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा जो मिलीलीटर में कंसीडर करेंगे, और जो कैपिटल भी होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा जो उसको भी हम लोग मिलीलीटर में ही कंसीडर करेंगे। मींस कि यहाँ पे जो परसेंटेज वॉल्यूम है इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसी को परसेंटेज वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे परसेंटेज V by V हुआ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले से हम लोग वॉल्यूम परसेंट को कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर मींस कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग ग्राम पर लीटर बोलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। यानी अगर कोई हमसे ग्राम पर लीटर पूछता है तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in liter is called gram per liter। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि 200 ग्राम sugar is dissolved in 5 dm cube solution, find out concentration in gram per liter। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालेंगे वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा इसका मास गिवन है जो शुगर एक तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जिसका अमाउंट गिवन है 200 डिवाइडेड बाय 5 dm क्यूब। 5 dm मींस कि इसे हमें लीटर के रूप में रखना है तो 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, दैट मींस 5 dm क्यूब इक्वल्स टू 5 लीटर मींस कि डिवाइडेड बाय 5 मींस 40 ग्राम पर लीटर। यही है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इन 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन 40 ग्राम ऑफ caustic सोडा इज dissolved to form a solution of density 1.25 ग्राम पर ml। फाइंड फर्स्ट में वेट परसेंट या मास परसेंट, सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो इस केस में स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका SW क्वेश्चन रहा जिसको आप एक बार ट्राई करेंगे। जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी को एक बार यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमें पूछा क्या जा रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम पूछा रहे, डेंसिटी दिया हुआ रहे तो उस केस में एक और फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा वो इक्वल्स टू W अपॉन W इंटू डी करेंगे। तो उस केस में भी हम लोग यहाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो इस केस में आप जो डेंसिटी होगा जिसका ग्राम पर ml में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये हिंट के तौर पे मैंने किया। तो आज का इतना ही है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन चलते चलते मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल आपके लिए ही है और आपके फ्रेंड के लिए है, इसलिए एक बार आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ साथ हमारा जो आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। उसके बाद जो हमारा ये जो लेक्चर है इसके लिए आप अपने दोस्तों के लिए भी एक बार शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।